आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत ने भगोड़े मेहुल चौकसी के अपराधों का दस्तावेज विशेष विमान से भेजा। बिहार में थमने लगी दूसरी लहर, पटना को छोड़ सभी जिलों में मिले 100 से कम नए केस। यूपी 55 जिलों में 1 जून से आंशिक कोरोना कर्फ्यू में रहेगी छूट। तेलंगाना और उड़ीसा में बढ़ाया गया लॉकडाउन। महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, पाबंदी हटाने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की घोषणा। बेलारूस राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। चीन में घटती जनन क्षमता से संकट झेल रही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, सेना में लाखों पद हैं खाली। महिंद्रा की इस दमदार एसयूवी को जमकर खरीद रहे हैं ग्राहक। केआरके को मीका सिंह का खुला चैलेंज, मैं अनुराग कश्यप और करण जौहर नहीं, तुम्हारा डैडी हूं। और पहलवान सुशील कुमार के जुमलों का शिकार एक और पीड़ित आया सामने, पुलिस ने नहीं सुनी थी गुहार। पिछले 3.5 साल से भारतीय जांच एजेंसियों की आंख में धूल झोंक रहे भगोड़े आर्थिक अपराधी मेहुल चौकसी के प्रत्यार्पण को लेकर भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। चौकसी को पिछले हफ्ते कैरिबियाई देश डोमिनिका की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 2 जून को उसके प्रत्यार्पण के मामले पर कानूनी सुनवाई होगी। भारत ने चौकसी के अपराध से जुड़े सारे दस्तावेज विशेष विमान से डोमिनिका भेजा है। एंटीगुआ व बाराबूडा की सरकार भी भारत का पूरा सहयोग कर रही है। चौकसी भी एंटीगुआ का ही नागरिक है और वहां की सरकार का रुख उसे भारत लाने के मामले में काफी सहायक साबित होगा। बिहार राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है। रविवार को 1,494 सैंपलों की जांच में सिर्फ 1,475 नए संक्रमित मिले। सिर्फ पटना जिले में 100 से अधिक 161 नए संक्रमित मिले, जबकि अन्य सभी जिलों में नए संक्रमितों का आंकड़ा 100 से कम रहा। इसमें 17 जिलों में तो 50 से भी कम और 8 जिलों में 10 से भी कम नए केस पाए गए हैं। वहीं 4,130 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 52 की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू में ढील दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में 1 जून से उन जिलों से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू हटा लिया जाएगा जहां 600 से कम कोरोना संक्रमितों के सक्रिय मामले हैं। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू रहेगा जहां 600 से अधिक सक्रिय मामले हैं। वहां पूरे सप्ताह 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी लखनऊ समेत 20 शहरों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 7 जून तक जारी रहेगा। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू रहेगा। कोरोना से बढ़ते मामलों को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 17 जून की सुबह तक के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि यह पाबंदी 1 जून को खत्म होने वाली थी। वहीं तेलंगाना में सरकार ने भी 10 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब राज्य में 9 जून तक कड़ी पाबंदियां रहेंगी। हालांकि दैनिक छूट की अवधि सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रदेश में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय कई जिलों में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते केस के कारण किया गया है। ठाकरे का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में केस बढ़ रहे हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले पिछले 2 महीने में सबसे कम आए हैं। कल कुल केस 18,600 दर्ज किए गए हैं। ठाकरे ने कहा है कि मामले घटे हैं, लेकिन अभी भी केस बहुत ज्यादा है। हमारी उम्मीद के अनुसार केस कम नहीं हुआ है। पोलैंड और लिथुआनिया में शनिवार को पड़ोसी देश बेलारूस के विपक्ष के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने बेलारूस के विपक्षी पत्रकार और एक्टिविस्ट रोमान प्रोतासेविच और उनकी रूसी गर्लफ्रेंड सोफिया को रिहा करने की मांग की है। प्रोतासेविच और सोफिया को मिन्स्क के हवाई अड्डे से फ्लाइट से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस जोड़े की गिरफ्तारी के बाद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का वैश्विक स्तर पर विरोध हो रहा है।
चीन में तरक्की का बढ़ता स्तर कई समस्याएं भी पैदा कर रहा है। इसमें सबसे प्रमुख वहां के युवाओं की जनन क्षमता तेजी से कम हो रही है और वे व्यस्तता के बीच बच्चे पैदा भी नहीं करना चाहते। इसके चलते चीन का सैन्य प्रशासन परेशान है। सैनिकों की संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी सेना में लाखों पद खाली है। युवाओं की कमी होती संख्या के चलते खाली पदों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। चीन की दशक में एक बार होने वाली जनगणना के आंकड़े इसी महीने सामने आए हैं। इसमें पता चला है कि 2020 में चीन में कुल 1 करोड़ 2 लाख बच्चे पैदा हुए। यह संख्या 1961 के बाद किसी एक साल में पैदा हुए बच्चों की संख्या में सबसे कम है। महिंद्रा थार को साल 2020 में लॉन्च किया गया था और तभी से लेकर अब तक मार्केट में इसे लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। भारत में लगातार इस ऑफ रोड एसयूवी को लेकर डिमांड आ रही है। आपको बता दें कि सेकेंड जनरेशन महिंद्रा थार ने लॉन्चिंग के महज 8 महीने के दौरान अच्छा मुनाफा हासिल कर लिया है और इस दौरान ये एसयूवी 55,000 यूनिट्स की बुकिंग का आंकड़ा पार करने में सफल रही है। थार को पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 12,11,000 से 14,16,000 रुपए तक जाती है। सलमान खान और कमाल खान यानी केआरके के बीच की लड़ाई अब विकराल रूप ले रही है। दोनों के युद्ध के बीच अब कुछ और स्टार्स भी कूद पड़े हैं, जिसमें से एक नाम सिंगर मीका सिंह का है। मीका ने पिछले दिनों सलमान का पक्ष लेते हुए केआरके को खूब भला बुरा सुनाया था, जिसके जवाब में केआरके ने एक वीडियो शेयर किया था। अब बारी मीका की थी और उन्होंने ये मौका छोड़ा नहीं। सोशल मीडिया पर पंजाबी में एक पोस्ट शेयर करते हुए मीका सिंह ने लिखा, केआरके का सामना अब तक सिर्फ सीधे लोगों से हुआ है। मैं अनुराग कश्यप या करण जौहर नहीं हूं, मैं तुम्हारा डैडी हूं। पहलवान सागर धनकर हत्याकांड में पुलिस के शिकंजे में आए पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद अब ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो उनके आतंक के किसी न किसी तरह शिकार थे। मॉडल टाउन के एक दुकानदार का आरोप है कि सुशील कुमार ने उन्हें जमकर पीटा था, लेकिन शिकायत देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मॉडल टाउन में राशन की दुकान और आटा चक्की चलाने वाले सतीश गोयल के मुताबिक पिछले 18-19 साल से उनकी दुकान से छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के लिए राशन जाता था। ये राशन करीब 300 पहलवानों के लिए जाता था, लेकिन जब पैसे मांगने की बारी आई तो उसमें सुशील कुमार ने उनकी जमकर पिटाई की थी। तो ये थी हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।